अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है एनाटमी का वो है डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। डिस्क्रिप्टिव टर्म्स का क्या मतलब है। हमारी बॉडी के अंदर जब हम एनाटमी को पढ़ते हैं तो जब हम स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं तो उन स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए और बताने के लिए कि एक स्ट्रक्चर किस किस जगह पे प्रेजेंट है, उसके लिए हमें मुख्तलिफ टर्म्स को पढ़ना होता है और उनको समझना ज़रूरी होता है कि ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि जो फलां स्ट्रक्चर है वो किस किस पार्ट में या प्रेजेंट है। तो उस पार्ट के लिए स्पेसिफाइड जो है वो हमारे पास टर्म्स हैं जिनको जो है वो समझना और याद करना ज़रूरी है। और ये ऐसे है कि जैसे ये एनाटमी की बेसिक्स है पूरी, कि अगर ये टर्म्स हमें पता होंगी उसी के बाद ही हम आगे जो है फर्दर जो है पूरी एनाटमी को समझ सकेंगे। और यही टर्म्स जो है ये बेसिक हमारी पूरी आगे साथ चलेंगी पूरी एनाटमी की स्टडी में। तो हम स्टार्ट करते हैं इन टर्म्स से कि ये टर्म्स हैं क्या। उन टर्म्स को समझने के लिए सबसे पहले तो ये है कि बॉडी का एनाटमिकल पोजीशन में होना ज़रूरी है। एनाटमिकल पोजीशन क्या होती है। एनाटमिकल पोजीशन बॉडी का वो पोस्टर होता है कि उस पोस्टर में बॉडी होगी, उसके बाद जो है वो हम लोग बताएंगे कि ये वाला पार्ट यहाँ है या ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ है। लाइक इसकी ये डेफिनेशन है एग्जैक्टली कि इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड पोस्टर यूज्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड मूवमेंट्स। जब उस एनाटॉमिकल पोजीशन में बॉडी होगी उसी के बाद हम बता सकेंगे एग्जैक्टली कि जो फ्लां पार्ट है वो यहाँ पे है या फिर इस पार्ट में ये वाली मूवमेंट जो है वो परफॉर्म हो रही है। अब वो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, लाइक जो हमने पहले डिस्क्रिप्टिव टर्म्स पढ़ी थी वो टर्म्स भी हम तभी बता सकेंगे एग्जैक्टली जब हमारी बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में होगी। तो बॉडी का एनाटॉमिकल पोजीशन में होना जो है वो क्या होता है, वो कौन सी पोजीशन होती है, वो ऐसे है कि दी ह्यूमन बॉडी इज़ रिगार्डेड एज स्टैंडिंग इरेक्ट। जो बॉडी होगी वो बिल्कुल सीधी खड़ी होगी। आइज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू दी हॉरिजन, आइज़ से वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बिल्कुल फॉरवर्ड देखेंगी। आर्म्स जो है वो हमारे साइड्स पे होंगे और जो पाम्स वाली साइड है वो अपवर्ड होगी एंड जो है टोज होंगे वो डायरेक्टेड होंगे, डायरेक्टेड फॉरवर्ड होंगे। ये पोजीशन जो है ये हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाती है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। उसके अलावा जो है ये हमें ये भी बताते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन का जो है जब भी हम किसी तरह की कोई जो है वो डायसेक्शन परफॉर्म करवाएंगे या कोई भी सर्जरी करवाएंगे तो उसके लिए भी जो बॉडी है उसका जो है एनाटॉमिकल पोजीशन में होना ज़रूरी है और उसी के थ्रू जो है वो हम बता सकेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर किस पार्ट में प्रेजेंट है। तो while you are performing dissection of the cadaver you must keep in your mind that body is in anatomical position. It will facilitate better and accurate understanding of relationships. तो ये anatomical position हमारे पास प्रैक्टिकली क्या होती है ये हम देख लेते हैं। अच्छा जी, बॉडी की ये जो पोजीशन है ये एक एनाटॉमिकल पोजीशन है। जिस तरह हमने बताया था कि बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी इरेक्ट फॉर्म में, जो आइज़ हैं वो बिल्कुल फॉरवर्ड हॉरिजेंटल देख रही होंगी, जो टोज़ है हमारे पास वो बिल्कुल जो है वो फॉरवर्ड होंगे, डायरेक्टेड फॉरवर्ड होंगे। और उसके बाद जो हमारे पास आर्म्स हैं वो साइड पे होंगे और उसके बाद जो हमारी पाम्स हैं, जो हमारी पाम्स वाली साइड है वो अपवर्ड पोजीशन में होनी चाहिए। तब ये हमारे पास एक प्रॉपर एनाटॉमिकल पोजीशन होगी। और इसी एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर हमने किसी भी चीज़ डिजीज़ की जो एग्जामिनेशन है वो करनी है या फिर किसी भी जो टर्म है किसी भी स्ट्रक्चर है उसकी अंडरस्टैंडिंग के वो कहाँ है किस पार्ट में है, वो सारी जो है वो हमारे पास इसी एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग होगी। तो यही क्या बताया मैंने कि ये जो बॉडी है ये इरेक्ट पोजीशन में होगी, रिवाइज कर लेते हैं। जो आइज़ हैं ये हमारे पास डायरेक्टेड फॉरवर्ड होंगी, टोज़ होंगे जो है वो डायरेक्टेड फॉरवर्ड होंगे। उसके बाद जो हमारे आर्म्स हैं वो साइड पे होंगे और जो हमारी पामर साइड है हथेली वाला जो एरिया है वो हमारे पास बिल्कुल जो है वो फ्रंट पे होगा। इसके बाद जी हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जो बॉडी है इसको जो है टू हाफ्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक मीडियन प्लेन या सजाइडल प्लेन के थ्रू। ये प्लेन्स वाला पार्ट क्या है, इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर आगे नेक्स्ट एक फुल टॉपिक है जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर ये बताया जाता है कि बॉडी के एक्चुअली 3 तरह के प्लेन्स होते हैं जिसमें बॉडी को जो है वो हम लोग डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। तो ये हम आगे जो है वो दोबारा पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आ जाते हैं कि अब वो कौन सी टर्म्स हैं जो हमने पढ़नी है जिसका हमें पता होना ज़रूरी है बॉडी के स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए। तो उसमें जो है वो हमारे पास आ जाती है सबसे पहले एंटीरियर और नेक्स्ट आ जाती है पोस्टीरियर। तो जो बॉडी की नियर द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी होगी हमेशा उसके लिए जो है वो हम लोग एनाटॉमी में एंटीरियर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। लाइक ये हमारे पास बॉडी है, बॉडी की ये वाली जो पूरी साइड होगी ये इसको हम हमेशा बोलेंगे कि ये एंटीरियर सरफेस है। एनाटॉमी में हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये फ्रंट सरफेस के ऊपर कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हम बोलेंगे दिस ऑर्गन या दिस पार्ट इज प्रेजेंट एंटीरियरली एट दिस एंटीरियरली ऑन द बॉडी। हम यहाँ पे फ्रंट या बिहाइंड का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है वो पोस्टीरियर साइड पोस्टीरियर टर्म आ जाती है कि पोस्टीरियर का मतलब होगा बिहाइंड नियर दी बैक सरफेस ऑफ दी बॉडी। अब बैक पे ऊपर कोई भी चीज़ है स्ट्रक्चर है तो उसके लिए जो है हम पोस्टीरियर का वर्ड यूज़ करेंगे। बैक लाइक ये बॉडी है, इससे जो ऑपोजिट इसकी जो उल्टी साइड होगी उसको जो है वो हम लोग बैक सरफेस कहेंगे। लाइक ये हमारे पास दिखाई दी है,
ये जो पूरी सरफेस होगी ये जो है बॉडी की पोस्टीरियर साइड होगी, और जो ये सरफेस होगी ये बॉडी की पूरी एंटीरियर साइड होगी। उसके बाद जो है वो सुपीरियर सरफेस आ जाती है। सुपीरियर हम कहेंगे अबव नियर द क्राउन ऑफ द बॉडी, बॉडी का क्राउन लाइक अपर पार्ट की तरफ जो भी हमारे पास सरफेस होगी उसको हम सुपीरियर बोलेंगे, और इन्फीरियर हम बोलेंगे जो बॉडी की बिलो नियर द सोल्स वाले पार्ट की तरफ जो होगी वो हमारे पास इन्फीरियर साइड होगी। लाइक ये जो सरफेस होगी ये नियर द क्राउन साइड पे ये सरफेस होगी हमारे पास सुपीरियर, और जो निचली सरफेस होगी ये लोअर साइड पे उसको हम बोलेंगे इन्फीरियर। लाइक अपर एंड लोअर के लिए हम सुपीरियर एंड इन्फीरियर वाली टर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाती है मीडियल एंड लेटरल टर्म। मीडियल कहेंगे जो भी बॉडी के मीडियल प्लेन लाइक बॉडी के जो मिड लाइन की तरफ जो भी सरफेस होगी वो बॉडी के मीडियल होगी, और जो भी बॉडी से अवे होगी मिड लाइन से उसको हम कहेंगे लेटरली। लाइक ये बॉडी है, बॉडी की जो है ये मिड लाइन होती है मिड में, तो जो सरफेस बॉडी की मिड लाइन के करीब होगी इस साइड पे होगी वो जो है हमारे पास मीडियल सरफेस होगी, और जो दूसरी साइड पे आउटर साइड पे होगी लाइक अवे फ्रॉम द मिड लाइन होगी वो लेटरल सरफेस होगी। लाइक ये जो हमारे पास सरफेस जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होंगे तो जो हमारी लिटिल फिंगर वाली जो साइड आएगी वो जो है वो मीडियल साइड होगी दोनों साइड से, और जो हमारे पास थंब वाली साइड होगी वो लेटरल साइड होगी। इसके अलावा अगर हम लेग्स वाली साइड से देखें तो वहाँ ऑपोजिट होगा, जो हमारे पास थंब वाली साइड होगी वो बॉडी की मीडियल साइड होगी, और जो लिटिल फिंगर वाली साइड होगी वो जो है लेटरल साइड होगी बॉडी की। इसलिए यहाँ ये टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि एनाटॉमी में कि डेड सरफेस इज मीडियल टू दी बॉडी। तो इस मीडियल का मतलब क्या है कि हमने इमेजिन करना है कि जो वो बॉडी है वो एक एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ी है, उसकी पाम्स जो हैं वो ऐसे हैं, और उसके बाद हमने देखना है कि कौन सी जो हमारी बॉडी का जो एरिया वो मिड लाइन के नज़दीक है। तो जो एरिया जो नज़दीक होगा वो मीडियल साइड होगी, और अगर वो बाहर वाली साइड पर है तो वो लेटरल साइड होगी। नेक्स्ट क्रेनियल एंड कोडल सरफेस आ जाती हैं। क्रेनियल हम कहते हैं नियर दी हेड सरफेसिस को, और कोडल कहते हैं नियर दी टेल एंड सरफेसिस को। ये भी यहाँ से देख लेते हैं, ये यहाँ दिखाया गया क्रेनियल जो कि बॉडी के हेड वाली साइड पे सरफेस होगी उसके लिए हम क्रेनियल सरफेस बोलेंगे, और जो कि डाउनवर्ड टोज वाली साइड पे सरफेस होगी उसको हम कोडल सरफेसेस बोलेंगे। नेक्स्ट प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है प्रॉक्सिमल हम किसी भी चीज़ से जो नज़दीक होती है, अब वो कौन सी चीज़ है वो हम लोग डिफरेंट चीज़ों में हम लोग खुद से ही जो है वो एक हमने क्राइटेरिया सेट किया होता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो क्राइटेरिया प्रॉक्सिमल का वो ट्रंक वाला रीजन होता है। ट्रंक रीजन हम कहते हैं ईस्ट रीजन को। ये जो हमारा रीजन है ये हमारा ट्रंक रीजन है। तो ट्रंक रीजन से जो भी चीज़ करीब होगी वो उसके प्रॉक्सिमल होगी, और जो दूर होगी वो डिस्टल होगी। जैसे कि हम यहाँ से शोल्डर की बात कर लेते हैं, जो शोल्डर है ये ट्रंक रीजन से करीब है तो हम कहेंगे कि द शोल्डर इज प्रॉक्सिमल टू द ट्रंक। जबकि जो हमारी फिंगर्स हैं या पाम है ये हमारे पास ये दूर पा रही है ट्रंक से, तो इसको हम बोलेंगे कि फिंगर्स आर डिस्टल टू द ट्रंक। तो इसी तरह डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ ही डिफरेंट जगहों पे ये टर्म्स जो है वो यूज़ होंगी। कहीं पे कहा जाएगा कि डैट जॉइंट इज़ प्रोक्सिमल, इसका मतलब यह है कि वो जॉइंट अगर वो प्रोक्सिमल है तो वो हमारे पास ट्रंक से जो है वो नज़दीक है, जबकि अगर डिस्टल के लिए वर्ड यूज़ करना है तो वो अवे होगी। लेकिन इसका जो क्राइटेरिया वो डिफरेंट जगहों पे चेंज हो जाता है। अगर हम हाथ की बात करें, एल्बो की बात करें, तो हम कहेंगे अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने जो है हाथ को जो है वो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, हाथ से हमने बताना है कि कौन सी चीज़ प्रोक्सिमल और कौन सी चीज़ डिस्टल है। तो हाथ से जो हमारी एल्बो होगी वो प्रोक्सिमल होगी कि हम आवर एल्बो इज़ प्रोक्सिमल टू दी हैंड आर रिस्ट एंड आवर शोल्डर इज़ डिस्टल टू दी हैंड आर रिस्ट। तो प्रोक्सिमल जो भी क्राइटेरिया हमने सेट किया उसके करीब जो चीज़ होगी वो प्रोक्सिमल होगी, और जो दूर चीज़ होगी वो उसकी डिस्टल होगी। नेक्स्ट जो टर्म्स आ जाती हैं वो हमारे पास प्री एक्सियल एंड पोस्ट एक्सियल आ जाती है। प्री एक्सियल हम कहते हैं लेटरल और रेडियल बॉर्डर ऑफ द अपर लिम एंड मीडियल और टिबियल बॉर्डर ऑफ द लोअर लिम। प्री एक्सियल का मतलब है हमने पढ़ा था कि लेटरल जो बॉडी की लेटरल साइड होगी वो प्री एक्सियल साइड होगी। अब लेटरल साइड कौन सी हो रही थी, लेटरल साइड अपर लिम में जो है वो हमारे पास जो है थंब वाली साइड हो रही थी, जबकि लोअर लिम में जो है वो लिटिल फिंगर वाली साइड हो रही थी। तो ये प्री एक्सियल है। दी लेटरल और रेडियल बॉर्डर हम कहते हैं, ये हमारे पास एक बोन होती है यहाँ पे रिस्ट के पास, इसको हम रेडियल बोन कहते हैं। तो रेडियल बॉर्डर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे रेडियल बोन है, तो उसके रेडियस बोन है, तो उसी की वजह से यहाँ पे हम इसको रेडियल बॉर्डर या फिर लेटरल बॉर्डर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा मीडियल और टिबियल बॉर्डर ऑफ द लोअर लिम, लाइक जो बॉडी का यहाँ से मीडियल बॉर्डर होगा थंब वाली साइड वाला, इसको हम कहेंगे ये प्री एक्सियल है। नेक्स्ट पोस्ट एक्सियल जो हमारे पास अपर लिम में जो होगी वो मीडियल या अल्नर बॉर्डर होगा। अल्नर जो ये वाली बोन होती है इसको हम अल्ना कहते हैं। तो अल्नर बॉर्डर या मीडियल बॉर्डर, और जो लोअर लिम में हमारे पास लेटरल या फिब्यूलर बॉर्डर जो होगा
वो हमारे पास पोस्ट एक्सिल होगा। उसके बाद फ्लेक्सर सरफेस है। फ्लेक्सर सरफेस और एक्सटेंसिव सरफेस का जो है वो कंसेप्ट समझना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए हमें मूवमेंट्स का पता होना चाहिए कि हमारे पास फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या होती है। तो बॉडी के अंदर जो हमारे पास मेनली अपर लिम्ब के अंदर जो हमारे पास फ्लेक्सर सरफेसेस होती हैं वो एंटीरियर सरफेसेस होती हैं, क्योंकि अगर अपर लिम्ब में किसी भी चीज़ की फ्लेक्शन कहते हैं बेंडिंग को, अगर अपर लिम्ब में किसी भी पार्ट की किसी भी रीजन की फ्लेक्शन हो रही है तो इसका मतलब है जो बॉडी है वो फ्रंट साइड पर जो है वो मूव कर रही है। लेकिन एक्सटेंशन करने के लिए वो बैक साइड पे मूव करती है अपर लिम्ब की फ्लेक्शंस के अंदर। तो फ्लेक्सर सरफेस अपर लिम्ब में जो हमारे पास एंटीरियर सरफेस होगी, जबकि जो लोअर लिम्ब में जो है वो पोस्टीरियर सरफेस होगी। इसी तरह जो है एक्सटेंसर सरफेस अपर लिम्ब में हमारे पास पोस्ट सरफेस होगी और लोअर लिम्ब में एंटीरियर सरफेस होगी। उसके बाद हमारे पास पाल्मर एंड प्लांटर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। पाल्मर हम कहते हैं कि एंटीरियर सरफेस ऑफ द हैंड, जो हमारे पास पाम वाली सरफेस है उसको हम पाल्मर सरफेस कहेंगे। उसके बाद जो है प्लांटर सरफेस इंफीरियर सरफेस ऑफ द फुट, प्लांटर लाइक जो फुट के नीचे वाली सरफेस है जो प्लांट कर रहे हैं जिसको ग्राउंड के ऊपर, वो प्लांटर सरफेस हो जाएगी, इंफीरियर सरफेस ऑफ द फुट। नेक्स्ट सुपरफिशियल एंड डीप वाला कॉन्सेप्ट है। नियर द स्किन और टुवर्ड्स द स्किन, जो ऊपर वाली लेयर होगी, ये ऊपर वाली लेयर्स जो है ये सुपरफिशियल है। इसके नीचे जो लेयर होगी डीपली प्रेजेंट, उसको हम जो है वो डीप लेयर कहेंगे। रिमोट फ्रॉम द स्किन और अवे फ्रॉम द स्किन। नेक्स्ट इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल का कॉन्सेप्ट आ जाता है।